जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे मिलजुल कर एक्सरसाइज 17.3 और उसके अंदर हमें बनाना क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल बनानी है। और क्वाड्रिलेटरल जैसे आपको पता है ऐसा एक ट्रायंगुलर शेप जिसके अंदर आपको 4 साइड्स दी हुई होती हैं, 4 लेंथ्स दी हुई होती है, हम उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। उसको फॉर्म करना है पहले स्टेप के अंदर। दूसरे स्टेप के अंदर वो कह रहा है कि जितना उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो उस एरिया के इक्वल आपको एक ट्रायंगल भी परफॉर्म वहाँ पर ही क्रिएट करनी होगी। तो बहुत ही सिंपल है, इसे हम अभी सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल एक क्वाड्रिलेटरल परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे और उसके बाद उसके इक्वल जितना क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा उसी के इक्वल एरिया से उसी एरिया के इक्वल एक ट्रायंगल भी सीखते हैं बनाना। सबसे पहले इस एक्सरसाइज के अंदर देखें तो हमें 3 क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। पहला उसके अंदर भी वो कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल बनाइए ABCD, और दूसरे के अंदर भी वो कह रहा है क्वाड्रिलेटरल ही बनाना है PQRS, और तीसरे के अंदर भी वह कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ही बनाएं ABCD। और आपको हर बारी साथ ही एक ट्रायंगल बनाने के लिए भी बोला है जिसका एरिया इक्वल होना चाहिए उसी के जितना क्वाड्रिलेटरल का हो। तो तीनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। सॉरी। तो मैं आपके लिए इस एक्सरसाइज में से पहले नंबर पर कोई एक क्वेश्चन ट्राई करता हूं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं जो थोड़ा सा मुझे तो टिपिकल लगा इन बाकियों में से। तो मुझे लगा कि ये आपको ज़रूर बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 17.3, और इसके अंदर वो कह रहा है परफॉर्म या फिर कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल PQRS। यानी एक ट्रायंगल बनानी है PQRS जिसका एरिया इक्वल होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल PQRS के, और एक ट्रायंगल उसमें से बनेगी। हैविंग ये कुछ उन्होंने रीडिंग्स दी हुई हैं तो हम पहले रीडिंग्स लिख लेते हैं। रीडिंग में सबसे पहले नंबर पे वो कह रहा है कि QR इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि RS है इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर्स। देन आपको SP रीडिंग दी हुई है 2.75 सेंटीमीटर्स, एंड देन आपको एक मेजरमेंट एंगल QRS वो दिया हुआ है 60 डिग्री का, और RSP एक और एंगल दिया हुआ है RSP वो है 90 डिग्री का। एक्चुअली ये QRS का मतलब है कि एंगल आपने बनाना है वर्टेक्स R के ऊपर, और RSP का मतलब है एंगल आपने बनाना है S के ऊपर, जो सेंटर में आ रहा होता है किसी भी वर्टेक्स के अंदर। जो सेंटर में आ रहा होता है वो वर्टेक्स होता है, जो लेफ्ट में और राइट में जो 2 वैल्यूज 2 पॉइंट्स आ रहे होते हैं वो एक्चुअली उसके टर्मिनल आर्म तक जाके खत्म होते हैं। तो इन रीडिंग्स के साथ आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए सबसे पहले वो लेंथ लीजिए जिसके ऊपर दोनों वर्टिसेस के ऊपर एंगल्स आ रहे हो। तो मैं देख रहा हूं कि मुझे एक एंगल बनाना है R के ऊपर और एक एंगल बनाना है S के ऊपर। तो मुझे लेनी चाहिए SC लेंथ, प्रोबेबली अगर दी हुई हो तो RS जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो पहले स्टेप के अंदर यहाँ पे आप लिखिए स्टेप 1, टेक अ लेंथ ऑफ, ऑब्वियसली ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, आप ऊपर लिखिएगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो पहला स्टेप हम क्या ले रहे हैं, RS ले रहे हैं लेंथ। टेक अ लाइन सेगमेंट ऑफ RS की है 6 सेंटीमीटर्स। तो आप इसी तरह एक 6 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक R और S, ये आपके पास आ गया 6 सेंटीमीटर एक लेंथ ले ली। अब उसके बाद आपको एंगल बनाना है R के ऊपर 60 डिग्री का। तो यहाँ पे ये लिखिए स्टेप 2 के ऊपर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री टेकिंग, आपने R वर्टेक्स के ऊपर बनाना है तो फिर लिखिए टेकिंग R एज सेंटर। R को सेंटर मानते हुए 60 डिग्री का आपने एक एंगल बना लिया जो कि कहीं यहाँ पे बनेगा, और 60 डिग्री का एक एंगल बनाया है। इस एंगल को आप आगे तक ले जाइए जहाँ तक लेके जाना चाहते हैं।
और तीसरे स्टेप के अंदर आपको उन्होंने बोला है कि आप बनाइए एस के ऊपर यानी 90 डिग्री का एंगल। तो अभी आप एक एंगल बना लीजिए, मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टेकिंग एस एज सेंटर। अब सेंटर मानिए एस को और एक आप 90 डिग्री का बना लीजिए एंगल एस सेंटर के ऊपर यानी एस वर्टेक्स के ऊपर, और 90 डिग्री का एंगल आप लोगों को बनाना आता है। ये 60 और ये 120 और इनका हाफ करेंगे कहीं तो ये वाला आपके पास 90 डिग्री का एंगल जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, ये आपके पास बन गया 90 डिग्री का एक एंगल। उसके बाद देखिए ये वाली ये दोनों चीजें आप परफॉर्म कर चुके हो। फिर वो कह रहा है एस पी लीजिए 2.7 सेंटीमीटर। तो एस को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रा कीजिए 2.75 सेंटीमीटर। फोर्थ पे टेक एन आर्क ऑफ 2.75 सेंटीमीटर्स कंसीडरिंग, या टेक की बजाय आप यहाँ पे ड्रा लिख लीजिए, फिर प्रॉपर स्टेटमेंट बन जाएगी। ड्रा एन आर्क ऑफ 2.75 सेंटीमीटर टेकिंग, कहां पे बना रहे हैं आप एस पी, तो एस को सेंटर मानिए, टेकिंग एस एज सेंटर विच कट्स, जो कट करेगी ये जो टर्मिनल बनाया था एस से लेके आप एम तक, विच cuts SM at point P। क्योंकि आप SP बना रहे हैं इसलिए S से P तक। तो यहां से अगर आप कॉम्पस को खोलेंगे 2.75, अब देखिए आप लेंथ जब ले रहे होते हैं तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 7 और 8 के बीच में कहीं आपके पास 2.75 आएगा। तो ये अगर 2 है, ये अगर 1 है तो 1 2 और फिर 7 और 8 के बीच में कहीं 0.75 आएगा। तो यहाँ से लेके 0 से लेके ये 0 1, तो यहाँ से लेके इतना आर्क आप ओपन कर लीजिएगा। उसको यहाँ पे रखने के बाद एक आप आर्क जो आपने ओपन इसको कट किया, तो यहां पर जाके जो पॉइंट बनेगा, जो आर्क इस टर्मिनल एसएम को कट कर रही है जिस पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट आपके पास होगा P। बिल्कुल इसी तरह से 5वें नंबर के ऊपर ये भी हो गया। आपको अब चाहिए QR जो कि 7 सेंटीमीटर का है। तो अभी आप लिखिए ड्रा एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की एक आर्क लीजिए ऑफ 7 सेंटीमीटर टेकिंग Q एज सेंटर। सॉरी QR ले रहे हैं तो टेकिंग R, क्योंकि आपके पास R तो है, Q अभी है नहीं, R एज सेंटर, यानी इसको सेंटर मानते हुए 7 सेंटीमीटर की एक आर्क लीजिए जो कट करेगी इस टर्मिनल R N को पॉइंट Q के ऊपर, विच कट्स 7 सेंटीमीटर टेकिंग R एज अ सेंटर which cuts RN as RN at point Q। और 7 सेंटीमीटर का अगर लेंगे तो वो कहीं आएगा आपके पास यहाँ तक। तो ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर्स और ये आपके पास 6 पॉइंट। अब इन दोनों को R को और P को ज्वाइन कर दीजिए तो आपके पास बन जाएगी एक रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। जो पहला पार्ट था इसका 6ठे पॉइंट के ऊपर लिख लीजिए। नाउ ज्वाइन, सॉरी ये Q पॉइंट है। नाउ ज्वाइन Q to P which is required quadrilateral और क्वाड्रिलेटरल कौन सी बनी है आपको, जैसे उन्होंने बोला था PQRS। तो यहां से लेके यहां तक और यहां तक ये 4 साइड्स आपको नजर आ रही हैं, ये वाली, और ये चारों साइड्स के साथ आपके पास क्या बन गई, एक रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बन गई। अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, सो इनको आप
इरेज कर सकते हैं, अगर रहने भी दे तब भी इससे कोई इशू हमें नहीं है। अब दूसरे पार्ट के अंदर जो उन्होंने बोला है, इस क्वाड्रिलेटरल को डिजाइन करने के बाद आपको एक ट्रायंगल बनानी है जिसका एरिया इक्वल होना चाहिए इस क्वाड्रिलेटरल के। अब उसके लिए आप क्या करिए, इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल ले लीजिए। क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल हर बारी जब भी कभी आपने ट्रायंगल बनानी हो क्वाड्रिलेटरल में से, जो ट्रायंगल और उस क्वाड्रिलेटरल का एरियाज इक्वल हो, ऐसी ट्रायंगल बनानी हो जिसका एरिया इक्वल हो आपके पास गिवन क्वाड्रिलेटरल का, तो आप क्या कीजिए हमेशा ही उस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल लीजिए। और डायगोनल कौन सा है इसका, ये वाला R से P तक भी डायगोनल है, Q से S तक भी डायगोनल, यानी ऑपोजिट वर्टेक्सेस को ज्वाइन कीजिए तो आपके पास डायगोनल्स आ जाते हैं, आपको पता है। तो हम पहले R को P से ज्वाइन करते हैं, लेकिन ज्वाइन करेंगे डैश लाइन से, जो ये शो कर रहा है कि R से P इसका क्या है, एक डायगोनल है। नाउ 7, ये पहला पार्ट यहाँ तक क्वाड्रिलेटरल तक हो गया जो आपको पहले क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला था। दूसरे क्वेश्चन का उसका दूसरा पार्ट बना के पूछा कि ट्रायंगल बनाइए, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि आपको क्वाड्रिलेटरल बनाने के बाद ट्रायंगल बनानी है, सो आप कंटिन्यू करिए डायरेक्टली। तो 7th पार्ट के अंदर टेक, या ये लिख लीजिए, ज्वाइन R to P, ज्वाइन R to P which will be the diagonal of quadrilateral PQRS। अब आपके पास क्या आ गया भैया, एक क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल भी आ गया। अब डायगोनल लेने के बाद आप क्या कीजिए कि ये जो वर्टेक्स रह गया Q, इस वर्टेक्स से आप क्या कीजिए, RP के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन लीजिए, RP के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन लीजिए और साथ ही इसको एक्सटेंड भी कर लीजिए RS को एक्सटेंड कर लीजिए T तक, और फिर आप क्या कीजिए, Q से पैरेलल लीजिए लाइन, किस चीज के, RP के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट लीजिए पॉइंट Q से, तो वो RT को जहां पर इंटरसेक्ट करे, जहां तक, वहां तक उसको लेके आइए। देखिए इसके अगर मैं बिल्कुल पैरेलल लूंगा तो वो कोई मेरे पास बन जाएगा, अगर मैं यहां से इससे, और पैरेलल लाइन लेने का आप लोगों को पता है कि हर पॉइंट से उस लाइन का और दूसरी लाइन जो पैरेलल ले रहे हो उसका डिस्टेंस जो हो वो इक्वल होना चाहिए। देखिए जितना डिस्टेंस इस पॉइंट से इधर तक है, हर जगह पे डिस्टेंस इनका सेम आ रहा हो, तो मतलब वो लाइनें क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल लाइंस होंगी। तो ये वाली, ये डॉटेड लाइन और ये पहले वाली डॉटेड लाइन, ये दोनों डॉटेड लाइंस आपको नजर आ रहा है कि हर पॉइंट के ऊपर एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस को शो कर रही हैं। सो दीज टू लाइंस RP एंड Q से लेके Z तक, QZ, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। हमने किया क्या, अभी आपने पहले ज्वाइन कर लिया R को P के साथ, उसका डायगोनल बना लिया। अभी इस डायगोनल के पैरेलल QZ लीजिए, QZ पैरेलल टू द PR which cuts the segment RS का extended segment, actually which cuts the extended segment of RS at point Z। तो ये आप यहाँ पे 8वें पॉइंट के ऊपर लिख लीजिए। Now take QZ पैरेलल के लिए आप ये दो स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं या पैरेलल भी लिख सकते हैं, पैरेलल टू RP which cuts extended, जिसको आपने एक्सटेंड करना मतलब बढ़ाया हुआ है, एक्सटेंडेड RS, जो RS एक्सटेंड किया हुआ था, RS को एक्सटेंड किया हुआ था, एक्सटेंडेड RS को कट कर रहा है एट पॉइंट Z। ये अब लास्ट और फाइनल पार्ट जो है, ये Z पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए इसी पॉइंट P के साथ, Z को P के साथ ज्वाइन कर दीजिए, और Z को जो आपने P के साथ ज्वाइन किया है, तो इस तरह से जो आपके पास ट्रायंगल बनेगी ZST, ये ट्रायंगल का एरिया, ये वाली जो ट्रायंगल जिसे मैं थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूं, ZP और S तक, ZP और S, ये वाली जो ट्रायंगल का एरिया होगा
इस ट्रायंगल का एरिया बिल्कुल इक्वल होगा जो आपके पास पहली क्वाड्रिलेटरल बनी थी RSPN तक। सो फाइनल स्टेप आपने 9th स्टेप के अंदर क्या लिखना है, ज्वाइन Z to P, ज्वाइन Z to P required ट्रायंगल कौन सी, ZPS which has area equals to quadrilateral PQRS. That's it. तो ये इंतहाई सिंपल सा काम, क्वाड्रिलेटरल से एक ऐसी ट्रायंगल निकालना जिसका एरिया क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल हो, वो हमने 9 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट किया। मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले नंबर पे आपने क्वाड्रिलेटरल बनाना है, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल लेना है, डायगोनल के बिल्कुल पैरेलल लाइन लेनी है जो एक्सटेंडेड सेगमेंट को जहाँ पे कट कर रही हो, उस पॉइंट ऑफ कटिंग को आपने वापस उस डायगोनल के दूसरे एंड तक ज्वाइन कर दीजिए। एक आपके पास ट्रायंगल बन जाएगी, उस ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा गिवन क्वाड्रिलेटरल। दैट्स इट। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरह से ही हैं। सॉरी, मेरे गले में इचिंग है यार कुछ दिनों से, इसकी वजह से ये वीडियोस भी अब तक लास्ट पहुंचेंगी, थोड़ा लेट पहुंचेंगी, उसके लिए सॉरी। तो पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन ये मैं आप लोगों की ट्राई के लिए खुद से छोड़ रहा हूं, लेकिन उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको गाइड करते जाऊं। जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, उसके भी बिल्कुल इसी तरह से आपको AB और AC दो लेंथ्स ये वाली हैं, AB और AC दोनों की लेंथ इक्वल है 5.3 5.3, और BC और CD इन दोनों की लेंथ इक्वल है 3.8 3.8, और फिर आपको AD दी हुई है एक लेंथ 2.5। तो ये 5 लेंथ्स दी हुई हैं, जिस तरह ये 5 इंफॉर्मेशंस दी हुई थी जिनमें 2 एंगल्स भी थे, लेकिन अगर पांचों लेंथ दी हुई हैं तो वो और आसान हो जाता है। आप इसी तरह से कोई भी लेंथ लीजिए और वापस उसकी आर्क्स खोलने के बाद आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए। क्वाड्रिलेटरल जब बन जाए तो बिल्कुल उसके जो डायगोनल होंगे उनके डायगोनल्स को ज्वाइन कीजिए इसी तरह से डॉटेड लाइन। सपोज आपने जो चारों लेंथ ली है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में आइडिया दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको क्या करना है, पहले वो जितनी भी लेंथ्स होंगी उन लेंथ्स को मिलाने के बाद एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। सपोज आप इस तरह से ले लें सॉरी, ये आपके पास एक बन गई क्वाड्रिलेटरल। ये वाली एक क्वाड्रिलेटरल बन गई। अब इस क्वाड्रिलेटरल के आपके पास 2 डायगोनल्स हो सकते हैं, एक तो ये वाला डायगोनल है और एक ये वाला डायगोनल है, क्योंकि ऑपोजिट वर्सेस को जब भी ज्वाइन कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाते हैं, डायगोनल्स। तो पहला डायगोनल ये था, दूसरा ये। लेकिन आपने क्या करना है, किसी एक डायगोनल को आप ज्वाइन कर दीजिए, एक डायगोनल बना लीजिए। यहाँ से आपने एक डायगोनल लिया, बिल्कुल इसी तरह से ये डायगोनल ले लिया। अब डायगोनल लेने के बाद अगर क्वाड्रिलेटरल तो बन गई, अब आपने दूसरे पार्ट में उसका एरिया निकालना है। तो डायगोनल लिया और आप उसके वर्टेक्स से बिल्कुल इस डायगोनल के पैरेलल एक और लाइन सेगमेंट लीजिए जो इस एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दीजिए। तो आपके पास जो ट्रायंगल बनेगी यहां से लेके यहां तक, ये जो मैं एरिया शेड कर रहा हूं, ये वाली जो ट्रायंगल बनेगी, ये ट्रायंगल का एरिया बिल्कुल इक्वल होगा इस क्वाड्रिलेटरल का, जो आपके पास ये वाली क्वाड्रिलेटरल का एरिया आएगा उसके। तो ये क्वेश्चन पहले के दोनों पार्ट से, पहले पार्ट के अंदर जस्ट आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है, दूसरे पार्ट के अंदर उसकी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। अब तीसरे क्वेश्चन के अंदर भी वो यही कह रहा है, आपको एक लेंथ दी हुई है, 2 लेंथ्स हैं, तीसरी भी लेंथ है, और एक्चुअली आपको 4 लेंथ्स दी हुई हैं और एक आपको एंगल दिया हुआ है 105 का। तो ये उससे भी सिंपल हो जाता है कि आप ऐसी एक लेंथ ले लीजिए जिसके एक वर्टेक्स के ऊपर वो वाला वर्टेक्स आ रहा हो जिसके ऊपर आपको एंगल परफॉर्म करना है, बनाना है एक्चुअली। तो एंगल क्रिएट करने के बाद आप अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, उनकी लेंथ्स जो हैं वो आर्क्स ओपन करते हुए उतनी लेंथ्स लेते हुए आप इस तरह पहले 4-5 स्टेप्स के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद डायगोनल्स लेने के बाद अकॉर्डिंगली आप उससे ट्रायंगल परफॉर्म करते हुए इसका भी
और वो एक ट्रायंगल बना के उसको बता देंगे कि भैया जो नई बनने वाली ट्रायंगल है इसका एरिया इक्वल है जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल था। इंतहाई सिंपल और बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। उम्मीद है आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा तसल्ली होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिए और अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त कीजिए और बुज़ुर्गों की भी मदद कीजिए, बच्चों से प्यार कीजिए। बस यही।